अनंत साधना केंद्र में आप सबका आज की चर्चा में स्वागत है। बहुत से साधकों के पूछने पर और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए अनंत साधना केंद्र माँ बगलामुखी उपासना लेकर आए हैं। हर साधक का जीवन में इच्छा रहती है कि वह एक बार किसी न किसी महाविद्या को ज़रूर पूर्ण करे। उसी के अंतर्गत, उसी इच्छा पूर्ति के अंतर्गत अनंत साधना केंद्र माँ बगलामुखी उपासना लेकर आए हैं, जिसे 4 चरण में पूरा किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कौन है माँ बगलामुखी और किस प्रकार इस उपासना को पूरा किया जाएगा। देवी बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या हैं। ये स्तंभन देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है माता बगलामुखी। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, धन प्राप्ति, वाद विवाद में विजय, इच्छा पूर्ति, कष्ट निवारण के लिए इनकी उपासना भी की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। माँ बगलामुखी का साधक किसी भी रूप से परेशान नहीं रहता, उसे हर प्रकार के भौतिक व अलौकिक सुखों का भोग प्राप्त होता है। अनंत साधना केंद्र अगस्त के महीने में माँ बगलामुखी उपासना करवाने जा रहे हैं। ये साधना उन सब साधकों के लिए रामबाण है जो किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा, कर्ज की समस्या या भूत प्रेत की समस्या से परेशान है। तंत्र मार्ग से जुड़े हर साधक के लिए अपने जीवन में माँ बगलामुखी साधना करना न केवल सौभाग्य की बात है, अपितु अति अनिवार्य भी है। माँ बगला उपासना लगभग 3 महीने में पूर्ण करवाई जाएगी, जिसके अंतर्गत 4 विद्या या क्रियाओं का ज्ञान दिया जाएगा। पहले चरण में माँ बगलामुखी विशेष कवच का पौराणिक विधि के द्वारा अनुष्ठान करवाया जाएगा, जिसके द्वारा साधक के रुके हुए काम, विशेष समस्या या इच्छा की पूर्ति होती है। ये कवच कर्ज मुक्ति के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। यह अनुष्ठान 1100 पाठ के साथ पूर्ण किया जाएगा, जो अपने आप में कवच पुरस्चरण कहलाता है। इससे माता की कृपा के साथ साथ साधक महाविद्या करने के मार्ग में एक कदम आगे बढ़ता है और उस लायक बनता है। सभी विधि विधान सात्विक रूप से सिखाए जाएंगे और किसी भी उम्र के साधक इसे अपने घर रहकर पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा दूसरे चरण में माँ बगलामुखी के विशेष सुरक्षा मंत्र, बंधन काटना, किसी को वशीभूत करना, स्तंभन करना आदि सिखाया जाएगा। मंत्रों को सिद्ध करना, जागृत करना व विधि पूर्वक मंत्रों को शक्ति देकर प्रयोग करना सिखाया जाएगा। ये सभी क्रियाएं सिखाने के साथ साथ प्रैक्टिकल तरीके से भी आप सबको वीडियो के द्वारा सिखाई जाएंगी। साधक इन मंत्रों से न केवल झाड़ा उतारा कर सकते हैं, अपितु किसी भी प्रकार के बंधन काट सकते हैं, सुरक्षा बांध सकते हैं। साधक अपने साथ साथ अपने घर की सुरक्षा या अपने अपनों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। तीसरे चरण में माँ बगलामुखी कृपा हेतु महाविद्या का ज्ञान दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार का तंत्र साधक को छू भी नहीं सकता। माँ बगलामुखी स्वयं साधक की रक्षा करती हैं और उसे हर प्रकार के सुख प्राप्त करवाती हैं। महाविद्या के बारे में जितना बताया जाए कम है। आसान शब्दों में बोला जाए तो माँ की कृपा पाने का इससे बेहतर मार्ग और इससे उच्च मार्ग अन्य कोई भी नहीं बताया गया है। चौथे चरण में जो क्रियाएं सिखाई जाएंगी वह YouTube पे बताना संभव नहीं है। जो लोग माँ बगलामुखी की विशेषताएं जानते हैं वह अच्छे से समझते हैं कि चौथे भाग में क्या सिखाया जाएगा। इसकी पूर्ण जानकारी उन सभी साधकों को दी जाएंगी जो इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी साधक इस उपासना से जुड़ना चाहते हैं वे केंद्र के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप
या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ग्रुप को सावन के महीने के बाद शुरू किया जाएगा। क्रियाएं 11 अगस्त से देनी शुरू कर दी जाएंगी। कोई भी साधक 11 अगस्त तक रजिस्टर कर सकता है। रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी आप केंद्र के नंबर पर संपर्क कर ले सकते हैं। आशा है आप इस उपासना से जुड़कर अपने जीवन की समस्याओं को खत्म कर पाएंगे और एक नए जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। माँ बगलामुखी की कृपा जीवन को धन्य बना देती है। आज की चर्चा में केवल इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए आप केंद्र को संपर्क कर सकते हैं। जय माँ कालिका।